दोस्तों, आज के दौर में पाखंडी बाबाओं का क्या कहना। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के बलरामपुर स्थित घर पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बलरामपुर के उतरौला के छांगुर बाबा के अलावा उसके सहयोगियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला है और चलना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के ढोंगी बाबा लोगों को ठगते हैं। बाबा छांगुर की इमारत के अवैध हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई कर गिराया है। छांगुर बाबा ने मधुपुर में एक घर बनाया था। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट चलाने के मामले में उनको गिरफ्तार किया था। दोस्तों आपको पता है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण गैंग चला रहे थे जमालुद्दीन और छांगुर बाबा, जिनकी आलीशान कोठी थी। उस पर अब पुलिस ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया तो कोठी धराशायी हो गई। ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि ये वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने सारी काले कारनामे चलाता था। पूरा साम्राज्य इसका इसी कोठी से चलता था। एक छांगुर बाबा और कितनों को चूना लगाया इसने। गौरतलब है कि बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया था और जब जांच पड़ताल हुई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें उनके बारे में पता चली। छांगुर बाबा ने कोतवाली उतरौला क्षेत्र में मधुपुर में गांव में जो एक आलीशान कोठी बनवा रखी है, ये अवैध थी। सोचिए, इतनी बड़ी कोठी एक बाबा ने बनवा ली। ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। इसको लेकर नोटिस भी जारी हुआ था, बेदखली का आदेश भी दिया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद अब कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बाबा बुलडोजर की सरकार है तो बुलडोजर एक्शन होना ही था, क्योंकि ये अवैध इमारत थी। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत और भी अधिकारी मौजूद रहे। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कैसे इस पाखंडी बाबा को पुलिस ने इसकी कोठी पर बुलडोजर चला के इसको निस्तनाबूद कर दिया। इस कोठी में छांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था। जिस जमीन पर यह कोठी बनाई गई थी वो गाटा संख्या 337/370 की जमीन में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है। जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से थी। जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इससे पहले जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी चस्पा किया था, लेकिन उस बाबा को लगता था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। हालांकि छांगुर बाबा के परिजनों के विरोध की वजह से कल यह पैमाइश नहीं हो सकी थी। परिजन भी साथ दे रहे हैं, यह बात सबसे बड़ी है। दरअसल मंगलवार सुबह जिला प्रशासन की टीम 3 बुलडोजर लेकर कोठी पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कोठी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि यह कोठी करीब 3 करोड़ की लागत से बनी हुई थी और 3 बीघा की जमीन में बनी। छांगुर बाबा की जो करीबी है नीतू, ये उसके नाम पर, नसरीन के नाम पर थी। मालूम हो कि बीते शनिवार को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के इस आरोपी को 50,000 रुपए के इनामी छांगुर बाबा वो नीतू और नसरीन के साथ लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। देखिए, नाम नसरीन है, बताती नीतू है। जमीन किसी और की है, कब्जा इनका है। कोठी 3 करोड़ की इन्होंने बना ली। तो दोस्तों, ऐसे ढोंगी पाखंडी जमालुद्दीन और छांगुर बाबाओं से बचिए, क्योंकि कई बार कई समुदायों की लड़कियों को ये लोग निशाना बनाते हैं धर्मांतरण के लिए। रेड लिस्ट बनाने का इन पर आरोप है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जलालुद्दीन और छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी, उसकी साथी नीतू और नसरीन को अब गिरफ्तार कर लिया है, जो सलाखों के पीछे हैं। इनका हश्र क्या होगा ये आप सब जानते हैं। दोनों होटल में छुपकर एक साथ रह रहे थे। अब पुलिस इनका क्या करने वाली है आप खुद देख लीजिएगा। बाकी रिपोर्ट से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को करिए लाइक और सब्सक्राइब और बनिए हमारी ताकत, क्योंकि हम उठाते हैं सच की आवाज, बिना डरे बिना झुके। बाकी तकदीर का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।